जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव कब होंगे, इस सवाल के जवाब आने का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन पिछले एक साल से पंचायत चुनाव ना होने का सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर के गांव में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है और गांव में करीब करीब विकास ठप पड़ गया है। आखिर पंचायत के चुनाव ना होने से गांव के लोगों को किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, ये बताने से पहले आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव कब हुए थे और पंचायत में चुनकर आए पंचों और सरपंचों का कार्यकाल कब खत्म हो गया था। दरअसल 2018 में जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत के चुनाव करवाए थे। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 35A के मुद्दे पर इन चुनावों से किनारा कर लिया था। बावजूद इसके जम्मू और कश्मीर दोनों जगह लोगों ने पंचायत चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जम्मू में उस समय 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जबकि कश्मीर में 45% के आसपास लोगों ने वोट डाले थे और अपने पसंद के पंच और सरपंच चुने थे। इन सभी पंचों और सरपंचों का कार्यकाल 9 जनवरी 2024 को खत्म हो गया था, जिसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव करवाने की बात चल रही थी। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन ओबीसी कैटेगरी को इसमें शामिल किए जाने की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने भी पंचायत चुनावों को लेकर फाइनल इलेक्टोरल रूल्स जारी कर दिए हैं। इस बार जो पंचायत चुनाव होने हैं उसमें 70 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। इस बार पंचायत इलेक्टोरल रूल्स में 3 लाख से ज्यादा नए वोटर्स की एंट्री हुई है। जाहिर है पंचायत चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन तैयार कर चुका है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कई बार कह चुके हैं कि जल्द ही पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे ताकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को सशक्त बनाया जा सके। मनोज सिन्हा के कहने के बावजूद सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव ना होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने इसको लेकर बाकायदा एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने इन सभी परेशानियों का जिक्र किया है। और पंचायत कॉन्फ्रेंस के मुताबिक गांव में चुने हुए पंच सरपंच ना होने के कारण सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी विकास परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। पंच सरपंच ना होने के कारण गांव के लोगों की बातें उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मनरेगा, पीएमवाई जैसी सरकारी योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं। चुने हुए लोग ना होने के कारण प्रशासनिक तंत्र हावी हो गया है, जिससे पारदर्शिता में भी कमी आई है। पुलिस स्टेशन में भी गांव के मामले बढ़ गए हैं, क्योंकि स्थानीय झगड़ों के निपटारे गांव में नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री से जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव तुरंत करवाने का आग्रह किया है और कहा है कि अगर पंचायत चुनाव जल्द नहीं होते तो वह इसके लिए लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांग को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव करवाने के हक में नहीं है। उमर अब्दुल्ला को लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही ड्यूअल पावर सिस्टम चल रहा है और अगर अब पंचायत के लोग भी चुनकर आ जाते हैं तो सरकार पर उनका दबाव बढ़ जाएगा। उमर अब्दुल्ला सरकार में मौजूद लोगों का मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक पंचायत चुनावों को टालना ही ठीक है। लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव करवा दिए जाएं, जिसके संकेत लेफ्टिनेंट गवर्नर कई बार दे चुके हैं। पंचायत चुनावों को लेकर चाहे राजनीति हो रही हो या फिर किसी और कारण से चुनाव ना हो रहे हो, दोनों ही वजहों का खामियाजा गांव की जनता को उठाना पड़ रहा है और वो बेसब्री से पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे हैं।